वेलकम आप सब लोगों का एक बार फिर से एक रेंज टेस्ट वीडियो में। और ये वीडियो रहने वाला है नेक्सॉन 45 का रेंज टेस्ट वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये गाड़ी कितने किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है अगर ये फुल चार्ज होती है। अभी गाड़ी जो है करंटली 100% चार्ज है और इसको हम लेकर के निकल रहे हैं एक रेंज टेस्ट पे, लॉन्ग रूट पे। और तकरीबन हमारा जो एक आइडिया है वो ये है कि इसको 350 किलोमीटर के आसपास हम चलाने वाले हैं आज। तो 350 टू 370 किलोमीटर्स की तो वैसे भी ये रेंज बताता है, तो बिल्कुल नेक टू नेक रहने वाला है। हो सकता है कि जब हम वापस आ रहे हो तो बिल्कुल जो है अंडर 10 या अंडर 5% भी हो जाए, गॉड नोज। वो क्या रहता है वो तो आपको इस वीडियो में ही पता चलेगा। सिटी में जो है वो तकरीबन 50-60 पे चलाएंगे, हाईवे पे थोड़ी स्पीड इंक्रीज करेंगे, 80-90 के आसपास लेकर के जाएंगे। रीजन मोड जो रहेगा वो सिटी में रहेगा मीडियम लेवल पे, और हाईवे पे जाने पर ये लो लेवल पे, यानी कि बिल्कुल रीजन 1 पे हम कर देंगे इसको। एसी जो है वो 22 डिग्री से 24 डिग्री के आसपास ऑटो में हम कोशिश करेंगे रखने की। हालांकि अब वेदर चेंज हो गया है। अब ये नेक्सॉन EV45 है, इसमें चेंजेस क्या क्या कंपनी ने दिए हैं। सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस जो है वो 14 लाख रुपए का इसका जो बेस मॉडल आता है, प्लस अगर आप टॉपेस्ट वेरिएंट जो इसका रेड डार्क वेरिएंट है, ये रेड डार्क वेरिएंट नहीं है, जो रेड डार्क वेरिएंट है वो आपको 17,19,000 का पड़ जाता है एक शोरूम प्राइस। यानी कि 14 लाख से 17 लाख के आसपास इसका प्राइसिंग हो गई। अब इसमें फीचर्स क्या क्या नए दिए गए हैं। सबसे पहली चीज़, इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। जो आपको नेक्सॉन जो LR थी, लॉन्ग रेंज वाली थी, उसमें आपको छोटा सनरूफ मिलता था। अब इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, जस्ट लाइक कि आपको कर्व में देखने को मिलता था। सेकंड चीज़, अब आपको इसमें फ्रंट दे दिया गया है। और जो आपको पंच EV में मिलता था, कर्व EV में मिलता था, लेकिन नेक्सॉन में नहीं आता था, अब इसमें आपको ये भी मिलना शुरू हो गया है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसका बैटरी पैक जो है वो अब 45 किलोवाट आवर का कर दिया गया है। अर्लियर जो पहला LR वर्जन आता था उसमें 40 किलोवाट आवर आता था। उसका भी हमने लॉन्ग रेंज टेस्ट जो है वो किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मैं जितने भी टाटा की EV कार्स के रेंज टेस्ट वीडियोज़ हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सो दैट आप उनका रेफरेंस भी ले सकें। इसमें आपको 45 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, और जो कंपनी क्लेम्ड है वो वैसे तो 489 है, लेकिन जो एक्चुअल C75 यानी कि कस्टमर 75 जो उन्होंने बताया है वो आपको 350 टू 375 के आसपास ही आपको एक्चुअल ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल रेंज मिलने वाली है। और इतना ही हम आज चलाने वाले जो हमारा प्लान है। उसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस कितनी है, इसमें 150 bhp की पावर मिलती है, 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, 5 bhp पावर आपको एक्स्ट्रा मिलती है नेक्सॉन EV LR वर्जन से। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होने में 5 किलोवाट आवर की आपको बैटरी भी एक्स्ट्रा है, लेकिन जो रेंज इंक्रीज है वो तकरीबन 24% के आसपास है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 5% बैटरी इंक्रीज होने से रेंज 5% इंक्रीज नहीं हो रही है, रेंज तकरीबन आपकी 24% इंक्रीज हो रही है। यानी कि कैलिब्रेशन और ट्यूनिंग से आप बेटर परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं एक बैटरी से। तो ये था इसका एक छोटा सा वॉक अराउंड, जो हमने एक्सटीरियर आपको चीज़ें बताई। बाकी इंटीरियर या ड्राइव क्वालिटी इसकी कैसी है, बिकॉज थोड़ा सा वेट भी इसका इंक्रीज हुआ है बैटरी पैक की वजह से। तो ड्राइविंग जो डायनेमिक्स है वो किस तरह से चेंज हुए हैं, वो या फिर वो एग्जैक्टली सेम है पुरानी नेक्सॉन की तरफ से, वो पता चलेगा जब हम इसकी ड्राइविंग स्टार्ट करेंगे। तो आइए इसके लॉन्ग रेंज टेस्ट पे चलते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आज जो हमारा क्राइटेरिया रहेगा रेंज बताने का, वो ये रहेगा कि हम आपको हर 25% में एक अपडेट देते रहेंगे, यानी कि 25, 50, 75 और अगेन एट द एंड, चाहे वो हम पहुंच जाते हैं 100% पे या उससे पहले। जैसे कि अभी आप MID में देख सकते हैं, अभी राइट नाउ 98% चार्ज है। 4.2 किलोमीटर्स हम ट्रैवल कर चुके हैं। ये MID दिखाने का रीज़न ये था कि हमने ट्रिप वगैरह रीसेट कर लिया है, 98% चार्ज है। और आप ओडोमीटर भी देख सकते हैं, 2108 दिखा रहा है, जिसमें से 4.5 किलोमीटर हम तकरीबन चला चुके हैं। तो इको मोड पे हम चलाने वाले हैं थ्रू आउट, सो दैट कि हम इसकी मैक्सिमम रेंज निकाल पाएँ। हम जा रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, जहाँ पर हमने पहले भी अपने रेंज टेस्ट किए हैं, जो तकरीबन 175 किलोमीटर्स वन साइडेड है, यानी कि 350 किलोमीटर के आसपास है। उस रूट को हम इसीलिए सेलेक्ट करते हैं बिकॉज वो सिटी और हाईवे का एक मिक्सचर रहता है, जिसमें हम एक्चुअल बता पाते हैं कि सिर्फ सिटी नहीं है और सिर्फ हाईवे नहीं है, दोनों का मिक्स करके जो है वो आपको एक लॉन्ग रेंज टेस्ट जो है वो निकल के आता है। तो अब आ गया टाइम पहला अपडेट देने का, और 75% इस टाइम एग्जैक्ट SOC दिखा रहा है, और हम चला चुके हैं तकरीबन 95 किलोमीटर्स, एग्जैक्टली 95 किलोमीटर्स हम चला चुके हैं। यानी कि 25% में ये 95 किलोमीटर चल रही है।
तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि टोटल 100 को अगर हम देखें तो 95 × 4 ऑलमोस्ट 380 390 के आसपास अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वहाँ तक जाएगी। बाहर जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री के आसपास है और गर्मी है ठीक ठाक। इस टाइम पे इतनी गर्मी होती नहीं है, लेकिन दिन के टाइम पे ठीक ठाक गर्मी है, 27 डिग्री टेम्परेचर है। हमें एसी भी जो है वो चलाना पड़ रहा है। हमने 22-23 के आसपास जो है वो एसी सेट किया हुआ है और स्पीड जो मेंटेन कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हम तकरीबन 90 के आसपास की स्पीड जो है 90 100 आज चला रहे हैं। तकरीबन 90 है, 92 93 के आसपास है, इसी पे चला रहे हैं। अभी की जो सिचुएशन है वो यही है कि 75% पे अगर 95 किलोमीटर चल गई है, 80 किलोमीटर का हमारा वन साइड अभी डिस्टेंस और बचा हुआ है, 48 मिनट्स बाकी है। 90 किलोमीटर हमारा 80 किलोमीटर हमारा और डिस्टेंस है वन साइड का, उतना ही हमें वापस आना है। तो उम्मीद तो यही है कि 350 प्लस आराम से चल जाएगी ये। बाकी देखते हैं यार एंड ऑफ द डे क्या रहता है। अभी हम ये था पहला अपडेट 25% पे। सेकंड अपडेट आपको मिलेगा जब हम इसमें अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे या 50% पहले कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली फिंगर्स क्रॉस्ड हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं और 50% ना हो तो ही अच्छा है, बिकॉज इसका मतलब ये है कि हमें वापस भी उतना ही डिस्टेंस जाना है। बैटरी एसओसी जो है 50% से कम रहती है तो थोड़ा हमारे लिए दिक्कत हो सकती है, गाड़ी बंद भी पड़ सकती है बीच में। तो एंड तक बने रहिए। नेक्सॉन EV 45 का ये रेन टेस्ट चल रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे है हम इस टाइम। हेड टू हेड चल रहा है, नेक टू नेक चल रहा है। अब रिस्क लिया है यार, देखते हैं एंड में क्या होता है। अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एरिया जो है एक तरह का ये रेस्ट एरिया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, और डिस्टेंस जो हमने ट्रैवल किया है वो 181 किलोमीटर है। जो हम थोड़ा सा रूट चेंज था इस बार तो इसलिए 6 किलोमीटर फालतू पड़ा। 175 हमारा एक्सपेक्टेड था बट 181 पड़ा है हमें, और एग्जैक्टली 51% एसओसी लेफ्ट है, यानी कि बिल्कुल मिड वे पे है। हमने जो सोचा था कि हम डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे 50% के आसपास होगी, बिल्कुल वैसा ही है। अब वापसी में भी हमारा जो डिस्टेंस है वो 181 किलोमीटर है, बिल्कुल बॉटल नेक, एकदम नेक टू नेक चलने वाला है, और पूरी उम्मीद है कि लास्ट 2-3% पे ही हम पहुंचेंगे। तो एज़ पर एक्सपेक्टेशंस अभी इस गाड़ी ने हमें बिल्कुल सही रेंज दी है 181 50% में। तो आप हिसाब लगा सकते हैं 360 370 के आसपास ये टोटल चल जाती है। जो कंपनी बता रही थी 360 380 उतना ही आराम से निकाल देगी। बट कई बार क्या होता है कि एकदम से बैटरी जो है ट्रेन करती है। अभी राइट नाउ टेम्परेचर भी ज़्यादा है, मैं बता दूं 29 डिग्री टेम्परेचर है इस टाइम, ठीक ठाक गर्मी है, और उसमें भी इफेक्ट पड़ता है जब आप इतनी गर्मी में गाड़ी चलाते हैं। तो ऑब्वियसली एसी चले ना चले, लेकिन उसमें भी बैटरी की जो परफॉर्मेंस है उस पर थोड़ा फ़र्क आता है और रेंज जो है वो ऊपर नीचे होती है। अब यहाँ पर हम लोग जो है तकरीबन 30 to 40 मिनट्स का एक ब्रेक लेंगे, लंच करेंगे, उसके बाद वापसी की तरफ निकलेंगे और फिर आपको एक बीच में 75% का अपडेट देंगे। 1 hour later. अब आ गया है टाइम तीसरे अपडेट का, और तीसरे अपडेट में सिचुएशन जो है वो थोड़ी क्रिटिकल हो गई है। अब क्रिटिकल इस तरह से है कि बिल्कुल जो हम नेक टू नेक बोल रहे थे वो नेक टू नेक से भी नीचे जा चुका है। रेंज 79 की है और डिस्टेंस जो बचा हुआ है वो 81 का है। अब तो यार लग रहा है धक्का मारना पड़ेगा, बट आई होप सो कि हम वो पहुँचा देगी, बिकॉज देखते हैं वापस 78 पहुँच गई है और 81 की डिस्टेंस जो है अभी बाकी है। एसी अभी भी ऑन है। एसी ऑन इसलिए भी है बिकॉज अभी राइट नाउ टेम्परेचर ज़्यादा है, 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, गर्मी बहुत है और बिना एसी के यार बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा है। हमने बंद करके भी देखा था, तो अगर हम बंद कर देते हैं रेंज को तो आप देख सकते हैं 5 से 6 किलोमीटर का ही फ़र्क आ रहा है। 80 और 86 पड़ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्टिल सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल है। एनर्जी कंजम्पशन 127 है, 275 किलोमीटर हम चला चुके हैं, 79 और लेफ्ट है। 2:45 बज रहे हैं इस टाइम दोपहर के, बिल्कुल जैसे कहते हैं कि एकदम सूरज सिर पे है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब आखिरी अपडेट ऑब्वियसली या तो तब देंगे जब गाड़ी बंद हो जाएगी धक्का मारते हुए का, यहाँ फिर पहुँच जाएंगे और जहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँच के इसको चार्जिंग पे लगाएंगे वहाँ पे फाइनल अपडेट आपको देंगे और पूरी पिक्चर क्लियर होगी। यार फाइनल अपडेट से पहले मैंने सोचा एक अपडेट आपको और दे दिया जाए। अभी आप अभी देख रहे हो आप स्क्रीन पे 8% हमारी एसओसी बची है।
और 338 किलोमीटर हम चला चुके हैं। अब ये स्पीड जो है ये 45 के ऊपर, 48 के ऊपर नहीं जा रही। इनफैक्ट अभी हम लोग ना फ्लाईओवर चढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये 45 पे है। अभी तो थोड़ा ढलान पे होंगे तो ये 48 तक जाएगी। डिस्टेंस हमारा जो बचा है अभी 18 किलोमीटर बचा है। रेंज तो अब ये दिखा नहीं रहा, 8% बैटरी जो है वो लेफ़्ट है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा। एसी हमारा अभी भी ऑन है, ये देखिए एसी अभी भी ऑन रखा हुआ है, क्योंकि गर्मी इतनी है यार, बिना गर्मी के चला ही नहीं पा रहे। जैसे ही ये 5% के नीचे जाएगी, एक तो लगातार इसकी जो है पिंग पोंग शुरू हो जाएगी, और दूसरा एसी भी बंद हो जाएगा। तो हमने कहा चलो तब तक तो एसी चलाएं। बाकी बिल्कुल जो है 1% 2% के आसपास हम पहुँचेंगे। अब देखो ढलान पे है तो ये 57 की स्पीड पे आ गया। रीजन अब हमने 3 कर दिए, बिकॉज अब हम मेन गुड़गांव सिटी में है इस टाइम, तो रीजन हमने 3 कर दी है। इको मोड पे ही चला रहे हैं। और बीच में दिक्कत सिर्फ ये आ रही है कि जहाँ पर थोड़ा सा एक्सेलरेशन की ज़रूरत होती है वहाँ एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज की स्पीड जो मैक्सिमम निकल रही है वो 48 ही जा रही है। 48-50 से ऊपर ये जा नहीं रही। अभी 17 किलोमीटर और 31 मिनट लेफ़्ट है। तो फाइनल अपडेट आपको वहाँ पहुँच कर ही देते हैं। मैंने सोचा एक बीच में भी अपडेट दे दें, जो हम लोग यहाँ पे सह रहे हैं। लास्ट अपडेट अब आपको वहाँ पहुँच के देते हैं। ये है दिल्ली गुड़गांव टोल, एम्बियंस मॉल के पास जो आता है, वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा नेक्सॉन EV45 का रेंज टेस्ट। हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन में। 4% SOC लेफ्ट है। 358 किलोमीटर्स हम टोटल डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। तो 12 से 15 किलोमीटर और चल जाएगी, जिसका मतलब हुआ कि तकरीबन 370 प्लस तो ये दे रही है MID पे। इसको 0% ले जाने का कोई मतलब नहीं था, बिकॉज हम ऑलरेडी जो अपना हमारा जो टारगेट था उसको अचीव कर चुके थे। 350 प्लस का जो टारगेट था, अब हम लाकर इसको एक चार्जिंग स्टेशन पे खड़ी कर दी है। ओवरऑल जो रहा वो मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ, सो दैट कि हम वीडियो को एंड कर सकें उस कंक्लूजन के साथ। हमने इको मोड पे चलाया। एसी हमने 70 to 80% ऑन रखा। बीच में 10 से 20% हमने एसी को ऑफ भी किया जब हमें ये लगा कि क्रिटिकल हो गई है। जब हमारी रेंज और हमारा डिस्टेंस ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया था, तो हमें लग रहा था कि वहाँ पर हमें एसी बंद कर देना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमने एसी को बंद रखा। रीजन हमने हाईवेज पर 0 रखा। सिटी में एंटर करते ही हमने रीजन को मीडियम कर दिया था, और इनफैक्ट लास्ट में आते आते रीजन को हमने हाई भी कर दिया था। इनफैक्ट एसी 5% के बाद ऑफ भी हो गया था, लेकिन उसकी लाइट ऑफ नहीं हुई थी। तो यहाँ पर एक चीज़ हमने और नोट की कि एसी आपका ऑफ हो जाता है, लेकिन नीचे दिखा रहा होता है कि एसी ऑन है, तो वो भी ऑफ हो जाना चाहिए। तो 370 प्लस की हमने रेंज यहाँ पर निकाली है। 375 बोल सकते हैं, 372 375 के आसपास ये फाइनल 0% तक चलेगी। अब ये नहीं पता कि 0 के आने के बाद भी ये चलती है या बिल्कुल स्टैंड स्टिल खड़ी हो जाती है वहाँ पर। वहाँ तक हम सिचुएशन पे नहीं लेके गए, ज़रूरत भी नहीं थी। तो मान के चलते हैं कि वहाँ पर नहीं भी चलती तो 370 प्लस तो आराम से आपको निकाल करके ये दे देगी। और अगर आप एक EV कंसिडर कर रहे हैं, LR आप लेने का मूड नहीं था कि रेंज कम है, 300-320 के आसपास है, 350 से ऊपर होनी चाहिए, दैन दिस विल बी योर कार। इस गाड़ी को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। 370 प्लस की रेंज है। प्राइसिंग जो है वो बहुत अच्छी है, 14 लाख से स्टार्ट हो जाती है, 17 लाख तक इसका टॉप मॉडल जाता है। तो इस कंक्लूजन के साथ वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। दिन में ये वीडियो खत्म हो गया, यानी कि टाइम भी हमारा कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगे, बिकॉज हमने जो है इसको कॉन्स्टेंटली 90-100 की स्पीड पर क्रूज़ किया था। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट में जरूर बताइए, बिकॉज पूरा दिन लग जाता है इस वीडियो को बनाने में, स्पेसिफिकली रेंज टेस्ट करने में तो हमारा पूरा एक दिन लग जाता है। तो इस मेहनत को अगर आप कंसिडर करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप भी अपनी कार का ओनरशिप रिव्यू हमारे चैनल पे करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए ईमेल ID पे हमें कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।